अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंग्लिश ग्रामर कोर्स के सिलसिले में आज नंबर 11th लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को। इसको बहुत ही डिटेल में आपको समझाऊंगा और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके तमाम क्यूरीज और क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे आज के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लेक्चर को एंड तक देखना, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, चेंजिंग इन पर्सन्स, चेंजिंग इन टेंसेस, इंटरोगेटिव चेंजेस, अदर चेंजेस और एक्सरसाइज। इसमें तमाम चीजें कवर हो जाएंगी। तो बात करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की। डायरेक्ट स्पीच इज दैट फॉर्म ऑफ नरेशन इन विच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर आर रिपोर्टेड, व्हाइल इनडायरेक्ट स्पीच इज दैट फॉर्म ऑफ नरेशन इन विच व्हाट स्पीकर सेज इज रिपोर्टेड बाय अनदर पर्सन विद ऑलमोस्ट एक्यूरेसी बट विदाउट यूजिंग हिज वर्ड्स। इसका मतलब ये हुआ, मुझसे कही हुई बात अगर मैं आपको बताता हूं तो ये डायरेक्ट स्पीच है, और अगर मेरी कही हुई बात आप किसी और को बताते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। आगे आ जाते हैं जी इसकी एक्सप्लेनेशन पे। दिस सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट्स इन कंप्लीट सेंटेंस। वन इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसको रिपोर्टिंग स्पीच भी कहा जाता है। सेकंड इज कॉल्ड इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है, जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। जो कॉमर्स के अंदर वाला पोर्शन होता है, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये दोनों चीजों को आपने याद रखना है। First part of sentence which added introductory words to the second part of sentence is called reporting speech. Second part of sentence after and before commas is called reported speech of sentence. There are the actual words of the speaker, यानी कि ये वो अल्फाज होते हैं जो कहने वाले ने बिल्कुल सेम टू सेम कहे होते हैं। For example, he says I have no money with me. He says रिपोर्टिंग स्पीच है, वो इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी चीज़ के बारे में। किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है? आई हैव नो मनी विद मी, कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये इंफॉर्मेशन है। प्लीज़ मेरे लेक्चर को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की समझ आ सके। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है चेंजिंग इन पर्सन्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस में यही होती है कि अपने पर्सन्स को किस तरह चेंज करना है। सबसे पहले से ये समझना ज़रूरी है कि पर्सन्स की कितनी काइंड है। पर्सन्स की 3 काइंड है। फर्स्ट पर्सन जिसमें आई एंड वी आता है, सेकंड पर्सन जिसमें यू या योर्स आता है, थर्ड पर्सन जिसमें ही, शी, इट और दे वगैरह आते हैं। आपने अपने दिए हुए सेंटेंस में देखना है कि इसमें आपको कौन सा पर्सन दिया गया है जिसको आपने चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो कॉमो के अंदर पार्ट है उसका आपने सबसे पहले पर्सन एक्नॉलेज करना है। उसका पर्सन जब आपको पता चल जाएगा तो फिर उसकी चेंजिंग का फार्मूला है SON, सन। यानी कि वहां पे अगर फर्स्ट पर्सन आया है कॉमे के अंदर तो आपने सब्जेक्ट के हिसाब से उसको चेंज कर देना है, और अगर वहाँ पर सेकंड पर्सन आया है तो आपने उसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर देना है, और अगर वहाँ पे थर्ड पर्सन आया है तो आपने चेंज नहीं करना। यानी कि फर्स्ट पर्सन S के साथ चेंज होगा सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन O के साथ चेंज होगा ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नॉट N के साथ नहीं चेंज होगा। तो ये सन वाला फार्मूला आपने याद रखना है। फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। एग्जाम्पल, he said to me I am ill. He told me that he was ill. इस एग्जाम्पल में कॉमास के अंदर आई आया है, आई फर्स्ट पर्सन है, इसने सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होना है, और सब्जेक्ट कौन है? ही के हिसाब से वो ही बन गया। उसके बाद आ जाता है ये सेकंड पर्सन की तब्दीली। सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। एग्जाम्पल, he said to me you are ill. You सेकंड पर्सन था, इसने किससे चेंज होना है? ऑब्जेक्ट से। सन वाला फार्मूला ओ के हिसाब से चेंज होगा यू। तो क्या हुआ? He told me that I was ill. यू मी से चेंज हुआ, और मी की कौन सी फॉर्म लगी? आई। तो इस तरह इस एग्जाम्पल में ये चेंज हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है थर्ड पर्सन विल नेवर चेंज इन एनी कंडीशन। अगर थर्ड पर्सन आ गया तो आपने उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, यानी कि पर्सन चेंज नहीं होगा। He said to me he is ill. ही थर्ड पर्सन है, इसको बिल्कुल चेंज नहीं किया, इसको हमने इनडायरेक्ट बनाया तो क्या बना? He told me that he was ill. इसके बाद आ जाते हैं चौथे नंबर पर चेंजिंग इन टेंसेस। ये टेंस आपने किस तरह चेंज करने हैं इसको समझना बहुत जरूरी है। इफ रिपोर्टिंग स्पीच is in present tense then reported speech will not change। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि पहले वाला पार्ट आपके सेंटेंस का
प्रेजेंट में आ गया तो आपने सिंपल आगे कोई ज़माना चेंज नहीं करना, सिर्फ आपने पर्सन चेंज करने हैं ऊपर वाले फार्मूले के तहत, और बाकी अपने टेंस उसी तरह रहने देना है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेज टू मी आई लाइक मैंगोज, ही टेल्स मी दैट ही लाइक्स मैंगोज। इस फिक्र को उसी तरह चेंज कर दिया, सिर्फ हमने पर्सन चेंज किया, आई से ही बन गया, बाकी कुछ भी नहीं किया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन फ्यूचर देन रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। इसमें भी सेम ऊपर वाली बात कही गई है। अगर आपके सेंटेंस में पहला पोर्शन फ्यूचर में है तो फिर आपका नेक्स्ट पोर्शन रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल से टू हिम यू आर एट फॉल्ट, आई शैल टेल हिम दैट ही इज एट फॉल्ट। हमने सिर्फ उसका पर्सन चेंज किया, यू को हमने चेंज किया क्योंकि सेकंड पर्सन था, उसको ऑब्जेक्ट हिम के साथ चेंज किया तो ही उसकी पहली फॉर्म आ गई, तो ही इज एट फॉल्ट आ गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है कि इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन पास्ट देन फॉलोइंग चेंजेस विल अकर इन रिपोर्टेड स्पीच टेंसेज। ये सबसे अहम और समझने वाली चीज है। जिन जुमलों के पहले हिस्से में फिर माजी आ जाए, इस जुमले के दूसरे हिस्से में बाकी तमाम तब्दीलियों के साथ साथ ज़माना भी तब्दील करेंगे। ज़माने को किस तरह तब्दील करेंगे इसकी तफसीली वजाहत मैं भी आपको बता देता हूँ। चेंजिंग इन टेंसेज में सबसे पहले आ जाता है ये प्रेजेंट। प्रेजेंट अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच में आ गया है तो किस तरह तब्दीली करेंगे। नंबर 1, प्रेजेंट सिंपल इनटू पास्ट सिंपल, यानी कि प्रेजेंट सिंपल को आपने पास्ट सिंपल में तब्दील कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई एम इल, ही टोल्ड मी दैट ही वाज इल। एम प्रेजेंट था, वाज पास्ट बन गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको अपने पास्ट कंटिन्यूअस में तब्दील कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी यू आर प्लेइंग वेल, ही टोल्ड मी दैट आई वाज प्लेइंग वेल। आर प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वाज प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट, इसको अपने तब्दील कर देना है पास्ट परफेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी ही हैज 2 cars, he told me that he had 2 cars। हैज प्रेजेंट परफेक्ट था, हैड पास्ट परफेक्ट में चला गया। नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल, ही सेड टू मी ही वाज राइटिंग अ लेटर, ही टोल्ड मी दैट ही हैड राइटिंग अ लेटर। ही हैज राइटिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और ही हैज राइटिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है ये पास्ट टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में माजी का ज़माना आ जाए तो उसको कैसे तब्दील करना है। नंबर 1, पास्ट सिंपल इनटू पास्ट परफेक्ट। अगर सिंपल पास्ट आ गया तो आपने उसको परफेक्ट पास्ट बना देना है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी आई वाज इल, ही टोल्ड मी दैट ही हैड इल। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस आया है तो आपने उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बना देना है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी यू आर प्लेइंग वेल, ही टोल्ड मी दैट आई हैड बीन प्लेइंग वेल। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है पास्ट परफेक्ट विल नेवर चेंज। चौथे नंबर पर आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस विल नेवर चेंज। इन दोनों ज़मानों के आपको सवाल एग्जाम में नहीं दिए जाएंगे क्योंकि ये चेंज नहीं होते और ये इतने इस्तेमाल में भी नहीं आते, इसलिए इनके बहुत ही कम सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है ये फ्यूचर टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर आया है तो उसको कैसे तब्दील करेंगे। इन फ्यूचर विल शैल चेंज इन वुड शुड, नो एनी अदर चेंज अकर इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भी सिंपल आपने विल शैल को आपने वुड शुड में तब्दील करना है और इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं करनी। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है जी इंटेरोगेटिव चेंजेस। बहुत ही अहम और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इंटेरोगेटिव वर्ड्स ऑफ वाई फैमिली विल नॉट चेंज आर रिप्लेस्ड। डब्ल्यू से शुरू होने वाले क्वेश्चन वाले अल्फाज तब्दील नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई, वट, वेयर, व्हेन, एक्सेट्रा। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट ही वाज डूइंग। दूसरे नंबर पर आ जाता है जी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज व्हिच स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब विल रिप्लेस विद इफ आर वेदर। तो वहाँ पे आपने उस हेल्पिंग वर्ब को इफ या वेदर के साथ चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी इज योर ब्रदर इल, ही आस्क्ड मी वेदर योर ब्रदर इज इल। इसको वेदर से तब्दील कर दिया। उसके बाद 30 नंबर पर आ जाता है ये वर्ड टोल्ड या सेड को चेंज करेंगे इनटू आस्क्ड या इंक्वायर्ड। जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट है, पहले वाला
पार्ट है वहाँ पर said और told को asked और inquired में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, he said to me is your brother ill, he asked me whether your brother is ill, said को हमने asked बना दिया। उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाता है no need of word that after removing commas and question mark will also replaced with full stop। अपने क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में that का वर्ड नहीं यूज करना, इसके अलावा आपने सवालिया निशान की अलामत को फुल स्टॉप के साथ चेंज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, he said to me what are you doing, he asked me what he was doing। तो इसमें हमने सिंपल क्या किया, फुल स्टॉप लगा दिया सवालिया निशान की जगह पे और दैट वगैरह इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद नंबर 5 पर आ जाता है इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस commas will replaced with word to and said told will replaced with request order advice forbid etc। इंपेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि अमर हुक्म और नहीं वाले फिक्रों में said और told को हम रिक्वेस्ट ऑर्डर एडवाइस या फॉरवर्ड से चेंज कर देंगे और कॉमास की जगह पे जो दैट लगाते तो वहाँ पे हम टू लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू हिम प्लीज सिट डाउन, आई रिक्वेस्टेड हिम टू सिट डाउन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वर्ड हुर्रा आहा एल्स विल रिप्लेस्ड विद वर्ड एक्सक्लेम्ड विद जॉय आर सॉरो। यानी कि खुशी वाला रिएक्शन होगा तो आपने जॉय लगाना है और अगर परेशानी वाला है तो सारो लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड हुर्रा आई हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हुर्रा खुशी के लिए था तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आ गया दैट ही हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वर्ड सेड एंड टोल्ड विद रिप्लेस्ड विद वर्ड प्रेड एंड वर्ड मे चेंज इन वर्ड माइट। यानी कि तमन्ना, खुशी और गम वाले फिक्रों में आपने सेड को या टोल्ड को प्रेड के साथ चेंज कर देना है और अगर मे आ जाए तो आपने माइट बना देना है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। इसके बाद आ जाता है जी मजीद कौन कौन सी तब्दीलियां की जाएंगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंसेज में। चेंजिंग ऑफ लेट्स या लेट अस। लेट्स को हम अलाउ में तब्दील कर देंगे जहां भी आपको फिक्रे में लेट्स दिया जाएगा और लेट अस अगर दिया जाएगा तो उसको शुड में तब्दील कर देंगे। सेड और टोल्ड, इन फिक्रों में दोनों किस्म के लेट्स और लेट अस वाले फिक्रों में सेड और टोल्ड को एडवाइज्ड या प्रपोज से तब्दील कर देंगे। इसके अलावा कौन सी तब्दीलियां होती हैं, दिस को दैट में, टू नाइट को दैट नाइट में, दीज को दोज में, टुडे को दैट डे में, 10 को सो में, येस्टरडे को प्रीवियस डे में, विल को वुड में, टुमारो को नेक्स्ट डे में, शेल को शुड में, अगो को बिफोर में, नाउ को देन में और इट को दैट में। इसके अलावा हेयर को देयर में और दैट को टू में तब्दील कर दिया जाएगा। ये तब्दीलियां आपने जहां पे ये अल्फाज आए आपने ऑटो पे करते जाना है, तब ही आपके क्वेश्चंस ठीक हो सकेंगे, वरना ये तब्दीलियां अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं और उनका सवाल सही किया हुआ, सही ट्रांसलेट किया हुआ भी गलत हो जाता है। उसके बाद आज के लेक्चर के एंड में आ जाता है जी नंबर 7 पर एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में मैंने तमाम तरह का एक एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है। यानी कि सबसे पहले आ जाता है जी प्रेजेंट, द टीचर सेज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द टीचर सेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। उसके बाद पास्ट का सेंटेंस आ जाता है बिलाल सेड टू मी आई हैव लॉस्ट माई पेन, बिलाल टोल्ड मी दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन। नंबर 3 पर आ जाता है फ्यूचर, ही विल से आई एम अ हम्बल मैन, ही विल से दैट ही विल अ हम्बल मैन। नंबर 4 पर आ जाता है जी इंटेरोगेटिव की एग्जांपल, आई सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, आई आस्क्ड टू हिम व्हाट वाज हिज नेम। उसके बाद नंबर 5 पर आ जाता है जी कमांड एंड रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, ही सेड टू हिज सर्वेंट फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू फेच हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। उसके बाद नंबर 6 पर आ जाता है इंपेरेटिव की एग्जांपल, माय फादर सेड टू मी बी रेगुलर, माय फादर एडवाइज्ड मी टू बी रेगुलर। नंबर 7 पर आ जाती है ऑप्टेटिव की एग्जांपल, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। और नंबर 9 और आखिरी एग्जांपल आ जाती है एक्सक्लेमेटरी की, शी सेड अलेस माय फादर हैज डाइड, शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हर फादर हैड डाइड। आज के इस नंबर 11 लेक्चर में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिस्कस किया, जिसमें हमने डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन, पर्सन्स की चेंजिंग, टेंसेस की चेंजिंग, इंटेरोगेटिव चेंजिंग और इसके अलावा जो भी बाकी चेंजिंग होती है उन तमाम को बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। और सबसे आखिर में हमने इसकी एक मुकम्मल एक्सरसाइज भी डिस्कस की जिसमें तमाम एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। मेरी इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।